हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय, आप देख रहे हो हिंदी वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ड्रीप फेस्ट यूएस रोम के बारे में, जो कि एंड्रॉइड 11 के साथ अवेलेबल हुआ है Xiaomi Mi 2 डिवाइस के अंदर। सबसे पहले चलते हैं सीरीज के अंदर, उसके बाद यहाँ पर चलते हैं अबाउट फोन के अंदर, उसके बाद यहाँ पर चलते हैं एंड्रॉइड वर्जन के अंदर। जैसे आप देख ही पा रहे हो, डीप फ्रेस्ट एंड्रॉइड वर्जन है एंड्रॉइड 11, एंड यहाँ पर एंड्रॉइड 11 का जो ईस्टर एग है वो भी आ गया है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर 5 नवंबर 2020 का सिक्योरिटी पैच अपडेट हमें देखने को मिल जाती है। ऑफिशियल बिल्ड है, डिफेंस का अल्फा बिल्ड है। यहाँ पर जो कर्नल यूज किया गया दोस्तों, हेल्कॉन EAS कर्नल के ऊपर यूज किया गया है। देख ही पा रहे हो यहाँ पर 4.4.241 यहाँ पर बिल्ड है, एंड दैट्स इट। सो यहाँ पर मैंने थीम्स को अप्लाई किया है। आप चाहो तो यहाँ से थीम्स को हटा भी सकते हो, तो मैं जल्दी से जो थीम है उसे यहाँ पर हटा देता हूँ। एंड काफ़ी बढ़िया थीम लगा है मुझे। यहाँ पर बहुत ही अलग अलग ऑप्शन है। ओके, सो थीम को हमने हटा दिया, एंड थीम को हटाने के बाद कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पर हमें एंड्रॉइड 11 का अल्फा बिल्ड देखने को मिल जाती है डीपफ्रेस्ट की तरफ से ऑफिशियल, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। सो बात कर लेते हैं इस बिल्ड के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले भाई सब यहाँ पर सीरीज में से दोस्तों हमें यहाँ पर एक कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिल जाती है, जहाँ पर हमें दोस्तों यहाँ पर नेविगेशन के लिए मिलते हैं नेविगेशन गेस्चर्स ऑप्शन। अगर आप चाहो तो 2 बटन नेविगेशन, 3 बटन नेविगेशन एज वेल जो नेविगेशन गेस्चर्स है उसे यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप हैप्टिक फीडबैक को भी ऑन कर पाओगे, एंड ये जो नेविगेशन बार है इससे आप चाहो तो हाइड भी कर सकते हो और बड़ा भी कर पाओगे, ये भी ऑप्शन डाल दिया गया है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर हमें नेविगेशन ट्यूनर भी मिलते हैं, जहाँ पर आप लेआउट को चेंज कर पाओगे, जो कि फिलहाल अभी काम नहीं करता है। यहाँ पर क्लोज हो जा रहा है, इसके देख ही पा रहे हो। एंड इसके अंदर अभी थोड़ा बहुत बग है, बीटा बिल्ड भी नहीं है भाई सब, अल्फा बिल्ड है, इसलिए बग तो हो ही सकती है। गेस्चर्स की अगर बात करूँ, एक्टिव द टॉर्च का ऑप्शन है। सो आप पावर बटन के साथ जो टॉर्च यूज एनेबल कर पाओगे। क्विकली ओपन कैमरा, पावर बटन को 2 बार प्रेस करोगे कैमरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद पावर बटन के अंदर दोस्तों डिवाइस कंट्रोल है, स्किप म्यूजिक और ट्रैक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अगर आप सिंपली दोस्तों जो वॉल्यूम लॉकर से उसे अगर लॉन्ग प्रेस करके रखोगे, जो गाना है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद स्वाइप फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशन, आप फिंगरप्रिंट के साथ जो नोटिफिकेशन उसको एक्सेस ले सकते हो। यहाँ पर फिंगरप्रिंट, एंड यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पैनल होता है दोस्तों, उसके पीछे जो बैकग्राउंड होता है ब्लर हो जाता है, काफी बढ़िया है। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, अगर आप 3 फिंगर के साथ स्वाइप करते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे, ये ऑप्शन भी यहाँ पर डाल दिया गया है, जो कि अगेन काफी बढ़िया बात है। उसके बाद यहाँ पर आती है दोस्तों क्विक सेटिंग्स के अंदर क्विक पुल डाउन का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर से जो टाइल्स एंड कॉलम्स के अंदर पोर्ट्रेट लैंडस्केप मोड है उसे चेंज करके यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमें थीम देखने को मिल जाती है। यहाँ पर बहुत अलग अलग थीम है, पिक्सल थीम हमें देखने को मिलता है, अलग अलग बहुत सारी थीम्स हमें देखने को मिल जाती है। आप चाहो तो कुछ से भी अप्लाई कर सकते हो। आपको कुछ कस्टम फॉन्ट्स भी देखने को मिल जाती है। देखिए पढ़ो, बहुत ही अलग अलग फॉन्ट है। इवन फॉन्ट अप्लाई करने के बाद आपको उसके ऊपर कलर चूज करने के ऑप्शन मिलेगा, कौन सा कलर को चूज करना चाहते हो। एंड UI स्टाइल को भी आप चूज कर पाओगे। उसके बाद जो शेप है उसे भी आप चूज कर पाओगे। बहुत ही अलग अलग शेप हमें देखने को यहाँ पर मिल जाती है। सो ये भी यहाँ पर डाल दिया गया है। एंड थीम के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ लाइव वॉलपेपर भी देखने को मिल जाती है। ऑन डिवाइस वॉलपेपर के अंदर ये हमें प्री इंस्टॉल मिलता है। उसके बाद यहाँ पर हमें लाइव वॉलपेपर देखने को मिल जाती है, इसे आप यूज कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो अलग से वॉलपेपर को भी अप्लाई कर पाओगे। लेट्स बोर्डिंग हेड आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट अब आती है दोस्तों स्टेटस बार के अंदर। स्टेटस बार के अंदर हमें बैटरी ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर जो परसेंटेज है वो शो कर पाओगे। एंड बैटरी स्टाइल के अंदर पोर्ट्रेट सर्कल टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। क्लॉक एंड डेट के अंदर दोस्तों जो AM PM का है वो सब डाल सकते हो, सब हाइड कर पाओगे। एंड सेकंड को भी हाइड कर सकते हो, पोजीशन चेंज कर सकते हो। नेटवर्क इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर दोस्तों जो आपका जो अपलोड डाउनलोड का स्पीड है वो यहाँ पर दिखा देगा। सो काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पर VoLTE आइकॉन के लिए अगर आप 4G आइकॉन शो करना चाहते हो LTE आइकॉन की जगह, उसके बाद वो वाईफाई आइकॉन को अगर आप चेंज करना चाहते हो दोस्तों वो LTE आइकॉन है। सो LTE का अलग अलग आइकॉन है, ऑक्सीजन का आइकॉन है, HD का आइकॉन है, MI 11 का, ऑक्सीजन का, उसके बाद आसूस का। एंड वो वाईफाई का भी आइकॉन हमें देखने को मिलता है, वो वाईफाई का भी आइकॉन आप चूज कर सकते हो, मोटोरोला, आसूस, उसके बाद ऑक्सीजन। तो अलग अलग हमें यहाँ पर जो आइकॉन है वो देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर स्टेटस बार हमें देखने को मिलता है। सो स्टेटस बार के बाद चलते हैं दोस्तों यहाँ पर लॉक स्क्रीन के अंदर। यहाँ पर हमें जनरल ऑप्शन मिलते हैं, लॉक स्क्रीन, चार्जिंग इन्फो, गूगल स्मार्ट प्लेस, म्यूजिक विजुअलाइजर, दैट्स ऑल। एंड यहाँ पर हमें दोस्तों यहाँ पर सिस्टम के अंदर जो वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन कॉल वेटिंग, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट, शो न्यू नोटिफिकेशन, एंड जो कस्टम कलर हो जाए, एंड दैट्स
pretty much for this। ये जो ROM है अभी फिलहाल अल्फा स्टेज के अंदर, इसलिए आपको ढेर सारी कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। बट यहाँ पर वाईफाई काम कर रहा है, मोलेटा काम कर रहा है। यहाँ पर हॉटस्पॉट की अगर बात करूँ, आपके सामने हॉटस्पॉट को इनेबल करके मैं दिखा रहा हूँ। हॉटस्पॉट भी यहाँ पर काम कर जा रहा है, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। यहाँ सब हॉटस्पॉट को बंद भी कर पाओगे। यहाँ पर दोस्तों जो ब्लूटूथ है वो काम कर रहा है। बैटरी लाइफ की अगर बात करूँ, मुझे दोस्तों जो बैटरी बैकअप है इतना बढ़िया नहीं मिला है। मतलब स्टैंड बाई के अंदर देख पाओगे, मैंने लगभग 9 आवर्स को चार्ज किया था, 48 मिनट तक यहाँ पर मैंने यूज़ किया एंड 70% बैटरी बैकअप है। जो बैटरी बैकअप इस जस्ट ओके, आपको इससे भी बैटरी बैकअप बढ़िया और कोई ROM के अंदर देखने को मिलेगा। बट अभी फिलहाल अल्फा स्टेज के अंदर है, इसलिए बैटरी बैकअप के बारे में भूल जाओ। अगर बात करूँ डिस्प्ले की, तो यहाँ पर हमें दोस्तों डिस्प्ले के अंदर फॉन्ट के लिए, DPI के लिए यहाँ पर डेडिकेटेड डार्क मोड दिया गया है। डार्क मोड के अंदर भी दोस्तों ऑप्शन है, आप चाहो तो ASP बेस्ड डार्क मोड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद पिच ब्लैक डार्क मोड हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर वन मोनो UI का डार्क मोड देखने को मिलता है। सो ये दोस्तों सभी थीम का नाम है, आप यहाँ से अलग अलग थीम्स को चूज कर सकते हो। डार्क मोड के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग थीम्स है जो कि आप चूज कर पाओगे, यानी सच में सब तगड़ा काम करते हैं। देखो यहाँ पर इवन विदाउट डार्क मोड भी काम करेगा भाई साहब, अभी डिफॉल्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स के लिए आप कौन सी सेटिंग्स किस तरह से अप्लाई करना चाहोगे, ASP बेस से ये वाला देखने को मिलता है। सिस्टम UI के लिए आप अलग से देखने को मिलेगा। जो कलर है उससे आप चूज कर पाओगे, जो आपका फॉन्ट है उसे भी आप चूज कर पाओगे। अलग अलग फॉन्ट हमें देखने को यहाँ पर मिल जाती है। एक्चुअली बहुत सारी फॉन्ट है, पिक्सल फॉन्ट को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो आइकॉन का शेप है उसे आप चेंज कर पाओगे। इवन जो आइकॉन पैक है वो भी आप में देखने को मिलता है भाई साहब। समझ पा रहे हो भाई साहब कितना अच्छा कस्टमाइजेशन है। आप अलग अलग आइकॉन पैक को भी डाल सकते हो यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर से। यहाँ पर हमें आइकॉन पैक के लिए भी देखने को मिल जाती है एंड जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर फेस अनलॉक के बारे में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फिंगरप्रिंट के साथ फेस अनलॉक भी देखने को मिलता है। तो जल्दी से जो फेस अनलॉक है उसे अप्लाई करते हैं। तो फेस अनलॉक हमने डाल दिया है, यहाँ पर फेस एडिट आ गया है, तो ट्रेस करके देखते हैं। भाई साहब बहुत फास्ट है। वंस अगेन देखिए पा रहे हो, बहुत जल्दी ओपन हो जा रहा है। नाउ फेस अनलॉक तो काम कर गया है, इस बार है फिंगरप्रिंट की बारी। तो फिंगरप्रिंट देखिए भाई साहब ओपन, बहुत ही जल्दी ओपन हो जा रहा है। वंस अगेन तो फिंगरप्रिंट काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। वेन जो फेस अनलॉक है भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दोनों यहाँ हमें देखने को मिलता है एंड्रॉइड 11 ROM के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, काफ़ी नई चीज़ है। यहाँ पर हमें दोस्तों हैप्टिक फीडबैक के लिए LED का जो ब्राइटनेस है उसे चूज़ करने के लिए हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन, बैटरी, डिस्प्ले कलर, कैलिब्रेशन, एम्बलेट डिस्प्ले, FPS ऊपर है, रियल टाइम FPS आपको ऊपर दिखा देगा कितना FPS मिल रहा है। थर्मल सेटिंग्स मिलते हैं जहाँ पर आप परफॉर्मेंस मोड, बैटरी मोड, एक्सट्रीम बैटरी मोड, गेमिंग मोड को डाल सकते हो, सेट कर सकते हो। ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करूँ यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन के बारे में, तो यहाँ पर हमें जो कैमरा एप्लीकेशन मिलता है, MIUI का कैमरा एप्लीकेशन देखने को मिलती है। पोर्ट्रेट मोड भी काम करता है। यहाँ पर स्क्वायर है, पैनोरामा है, मैनुअल है। यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग, शॉर्ट वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखने को मिलता है। सो MIUI का कैमरा एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल मिलता है इस ROM के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करूँ कैमरा टू API की, तो लेवल 3 का सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो जो Gcam होगा, जो गूगल कैमरा होगा, इस ROM के अंदर फर्स्ट क्लास काम करना चाहिए। एंड ये वाला गूगल कैमरा काम कर रहा है भाई साहब, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। सो Gcam काम करेगा। अगर बात करूँ Geekbench की स्कोर की, तो भाई साहब Geekbench का जो स्कोर है वो मैं जल्दी से यहाँ पर दिखा देना चाहूँगा। एंड सिंगल कोर का जो स्कोर है 330, मल्टी कोर का जो स्कोर है 1282, जो कि काफ़ी बढ़िया है। सिंगल कोर का एवरेज स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा है, मल्टी कोर का एवरेज स्कोर भी ज़्यादा है। सो आपको अच्छा परफॉर्मेंस इस ROM के अंदर देखने को मिल सकता है, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। इस ROM के अंदर जो दोस्तों जो प्ले स्टोर है और जो GApps होता है दोस्तों प्री इंस्टॉल होता है, आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना होगा। एंड शायद TW रिकवरी भी इस ROM के अंदर इंक्लूडेड रहेगा, आई डोंट नो। एंड यहाँ पर प्ले पोर्ट सर्टिफिकेशन की बात करूँ, डिवाइस सर्टिफाइड का ऑप्शन आ गया है। इसका मतलब है जो यूपी बेस्ड एप्लीकेशन होगा, गूगल पे, फोन पे, इस ROM के अंदर फर्स्ट क्लास काम करना चाहिए विदाउट एनी प्रॉब्लम। यूपी बेस्ड एप्लीकेशन इस ROM के अंदर काम करना चाहिए। एंड ओवरऑल ये जो ROM है एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। एंड्रॉइड 11 सही फीचर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर किल ऑल ऐप का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। लाइव कैप्शन फीचर है जो कि Pixel 4 से लिया गया है। नियर बाई शेयरिंग है। यहाँ पर बिल्ड इन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर OnePlus का स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल जाती है, जिसके साथ दोस्तों आप जो इंटरनल ऑडियो है उसे भी रिकॉर्ड कर पाओगे। इवन एंड्रॉइड 11 का भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलता है। तो दो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बिल्ड इन है, OnePlus का स्क्रीन रिकॉर्डिंग एज वेल जो ASP का स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जो कि एंड्रॉइड 11 के साथ देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिल जाती है। सो
इस रॉम को आप जरूर से ट्राई कीजिएगा, काफी बढ़िया रॉम है, काफी इजी है दोस्तों। इसे फ्लैश करना सिंपली टीडब्ल्यू रिकॉर्डिंग के अंदर बूट कीजिए, उसके बाद रॉम को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद फ्लैश कर लीजिए। दैट्स प्रीटी मच इट। नो जेप्स को भी फ्लैश नहीं करना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा, बहुत ईजी है। एंड इस रॉम का डाउनलोडिंग मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एज वेल दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना इस तरह की वीडियो देखने के लिए। एज वेल मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।